नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में आज पूरे दिन के बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सुनामी आने वाला है। जी हाँ, दिन की शुरुआत आज फिर से निशांत पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधायकों के साथ बैठक से हुई और उस बैठक में निशांत को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश हुई। कल आप जब पार्टी में आप शामिल होंगे तो आप ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं वो सारे के सारे चेहरे आपके भरोसे हैं। पिता के नाम पर जो सियासत है, मतलब पिताजी ने जो बिहार का डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट की जो सियासत है या फिर उस डेवलपमेंट को जारी रखने की जो जरूरत है वो अब आपके कंधे पर है। काफी इमोशनल ये बैठक हुई है और बैठक के बाद पहली बार मीडिया से संजय झा आमने सामने हुए हैं। क्या हुआ है, चर्चा इस पर भी होगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। चर्चा इस पर भी होगी कि बीजेपी भले ही सत्ता हस्तांतरण को लेकर बेचैन रहा, उनकी बेचैनी रही कि अब जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन नीतीश ने जैसे ही फैसला सुनाया वो बेचैनी किस कदर आने वाले राजनीति को लेकर बढ़ गई है वो गिरिराज सिंह के बयान से समझ सकते हैं। और साथ में लालू परिवार भले ही चुप्पी साध रखा हो, अभी भी चुप्पी साध रखे हैं। पता नहीं इससे बेहतर राजनीति करने का मौका दूसरा नहीं होगा। आज लालू होते तो लालू सीधे तौर पर कहते कि मैं नीतीश के साथ हूं, बिहार में फिरका परस्तों की सरकार बनने नहीं देंगे, नीतीश तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। लेकिन वो स्वर कहीं से नहीं निकला। लेकिन राबड़ी ने भाभी की भूमिका निभाई थी और उसने जो कहा वो समझिए बिहार की राजनीति में भले राबड़ी की कोई आइडेंटिटी ना हो, लेकिन इस राबड़ी के इस बयान ने बिहार की राजनीति को एक अलग नैरेटिव से भी देखने की कोशिश शुरू हुई है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज निशांत की ताजपोशी से पूर्व पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। उन जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में निशांत 1-to-1 लोगों से बातचीत किया। कल से पहले जो यंग पार्टी के विधायक थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। आज कई विधायकों के साथ साथ जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं जदयू के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और ढेर सारी बातें हुई। ये दिखाने की कोशिश हुई कि आप भरोसा रखिए और आपका भरोसा होना, आप भरोसे पर खरे उतरिए, ये हम लोग 100% एफर्ट के साथ कह सकते हैं। मतलब कल पार्टी में शामिल होने से पहले की जो भूमिका हो सकती है उस भूमिका में आज ललन सिंह और संजय झा दिखे कि हाँ, एक बाप चाचा की जो एक भूमिका होती है उस भूमिका में आज दोनों दिखे हैं। और वो इस बैठक में तमाम वो लोग मौजूद थे, हरिंदर सहित, जो नीतीश के पूरे जीवन काल में अपना सब कुछ कहीं न कहीं अपने तरीके से लगाए रखा। जरा सुनिए संजय झा कह क्या रहे हैं। सारे एमएलसी, पार्टी के सांसद, सारे लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ही प्रस्ताव दिया था, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे साथी जो पुराने समय से भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं या पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। तो कल मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम के पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ सरकार में सर बड़ी जिम्मेदारी। मैं देखता हूँ कि एक सही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है, जो काम उन्होंने किया है
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है कल के बैठक में, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। पार्टी का काम वो देखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस सरकार को गाइड करेंगे। जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उनके लोग इस सरकार में रहेंगे और निशांत जी भी पार्टी का काम करेंगे और आने वाले समय में और जो जिम्मेवारी जो पार्टी उनको देगी वो काम करेंगे। मैंने कहा कि अभी वो पार्टी का कल से काम शुरू करेंगे। ज्वाइन करना उचित सब नहीं है, पार्टी में तो है ही वो, किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में तो वो है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। आज की बैठक में निशांत कुमार ने कुछ बोला? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, पूरे प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष आए थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें थे, तो उसमें उन्होंने कहा अंत में कि आप लोगों ने जो भरोसा दिया है, दिखाया है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है उसको आगे बढ़ाना, बिहार के जनता का भरोसा पे खरा उतरना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं आगे आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। सर, आपके विधायक ने कहा है कि डिप्टी सीएम सरकार में जेडीयू का भविष्य तो आप देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया। जेडीयू का भविष्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और सरकार चल रही है। और ये भी सच है, जो लोग मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, कि जो फैसला वो लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं, फीडबैक को सारा लेते हैं, डिस्कशन वो सबसे करते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। और फैसला लेने के बाद उन्होंने जो तय किया है, पूरी पार्टी कल भी और पूरी पार्टी, स्वाभाविक है 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दलदल से बिहार को निकाला। बिहारी जो 14 करोड़ बिहारी पहली बार सम्मान के साथ देश में देखा गया, तब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो स्वाभाविक है पूरे बिहार के लोगों को लगता है नीतीश है तो मैं सुरक्षित हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और स्वाभाविक है पूरा बिहार मर्माहत है उनके इस फैसले से। लेकिन एक बात ये भी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है तो पूरी पार्टी उनके साथ है और आने वाले समय में निशांत इस पार्टी में आकर के काम करेंगे। भविष्य जदयू का, जो नीतीश कुमार जी का कामकाज है और उनका जो लेगेसी है, पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में उनके कामकाज लेगेसी को आगे ले जाना। और उनका जो एक संकल्प है, जो उन्होंने इस चुनाव में प्रॉमिस किया था बिहार के जनता को, कि 25 से 30 में एक विकसित फाइनल जो टॉप 10 स्टेट में बिहार को ले जाना है, वहाँ ले जाना है, ये हम सब लोग मिलकर काम करें। राबड़ी देवी, तो आपने सुना संजय झा क्या कह रहे हैं और संजय झा के कहने का मतलब क्या है। देखिए, नीतीश को हटाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है नीतीश के जाने के बाद बिहार को बनाए रखना। वो सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश तो तनाव, दबाव से मुक्त होकर उन्होंने फैसला ले लिया, लेकिन अब कौन और जो आएगा वो क्या चाहेगा और क्या चाह रहा है, आप गिरिराज सिंह के इस बयान से समझ सकते हैं कि नीतीश के जाने का मतलब क्या है। और नीतीश अगर चले गए तो फिर बिहार के सियासत में लालू को रोकने के लिए उनके पास संसाधन क्या है, उनके पास कौन वो व्यक्ति है जो लालू को रोक सकता है। आज गिरिराज ने वो भी राजनीति का नैरेटिव, या यूं कहे कि वो सच को स्वीकार भी किया और उसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता बिहार के रहे जिन्होंने केवल 2 दशक तक एक कुशलता के साथ बिहार के विकास को ऊपर ले जाने का काम किया। आज भी निर्णय लेते हैं
नीतीश कुमार खुद और सही वक्त पे निर्णय लेते हैं। निशांत जी के लिए पूरा जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक की मांग है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आनी चाहिए। और मेरा मानना है कि यही समय है, सही समय है निशांत को सत्ता की राजनीति में आने का। सर, सरकार का गठन कब तक होने का उम्मीद है सर? जब नीतीश कुमार जी संतुष्टि के साथ चयन कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में कौन पद पे होगा, ये टोटल जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर है। तो आपने सुना, अब जरा राबड़ी के उस गुगली को भी सुनिए। भले लालू और तेजस्वी उस सियासत से बचते दिखे, वजह जो भी हो, बहुत केस मुकदमा हो गया है, बहुत तरह की चीजें हैं, वो उन चीजों को समझा जा सकता है। लेकिन राबड़ी तो घरेलू महिला है, देवर भाभी का रिश्ता, भले देवर बौराया रहता है, लेकिन राबड़ी कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। राबड़ी कभी भी नीतीश कुमार को लेकर भाषाई मर्यादा को नहीं तोड़ा है। तो आज चलते चलते राबड़ी ने अपने देवर के प्रति वो जज्बा दिखाई दी जो आज की तारीख में देवर के लिए जरूरी, मतलब देवर को इसकी जरूरत थी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राबड़ी। करने के लिए क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे? अरे भाई, नीतीश कुमार क्या नीतीश कुमार को जबरन हटाया? मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाया गया है क्या?